ओके, तो यहाँ बात करते हैं सिंपल इस क्वेश्चन की। तो इसमें बता रखा है हमें कुछ कंडीशन गिवन है, तो हमें उसी कंडीशन के बेसिस पे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है इसको। तो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, और ये थोड़ा सा मतलब होता है ना, मतलब मोर वेटेज वाला क्वेश्चन है ये, जो कि आईएमपी है नो डाउट। बट स्टिल देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल लाइट है जो कि C4H9Br है, जो ठीक है C4H9Br। तो सिंपल दिख रहा है हमें, कुछ ये अल्कालाइट टाइप का दिख रहा है जिसमें अल्केन चेन है और Br है आपके पास, तो 4 कार्बन का सोचते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लेते पॉसिबिलिटी क्या है उसके, तो ऐसा हो सकता है कि Br यहाँ पे अटैच हो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला देख के पॉसिबिलिटी से बात कर रहा हूँ, और इन केस Br यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी दिख रही है मैं यहाँ पे। कितनी? दो पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब बोलो सर आप ये Br को इस पे लगा दो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, लगा दी। तो ये वाला और ये वाला सेम ही हो गया। हाँ, अगर आप देखो, अगर मैं उसको पलटी मारूंगा आपको सेम दिखेगा ये सेकंड थर्ड। तो इट मीन्स के दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती कभी। क्लियर? अब देखो करना क्या यहाँ पे, क्या बोला हमें, हमारे पास एक अल्काइल लाइट है जो क्रिएट कर रहा है KOH से टू गिव कंपाउंड बी। और वो कंपाउंड बी HBr सेट कर रहा है, हाँ, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, जो ठीक है देखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास ए है, ए का रिएक्शन करवा रहे किससे हम यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH से। हाँ, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, कंपाउंड बी मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसी कंपाउंड बी को अगेन रेट करवा रहे हैं किससे, HBr से। और HBr से रेट कराने पे हमें जो सी मिल रहा है, हाँ सी, वो क्या हमारा, ये हमारा आइसोमर ऑफ ए है। आइसोमर ऑफ ए मतलब ये कि उसका स्ट्रक्चर से, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। आइसोमर मींस क्या, द कंपाउंड डी टू कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर। तो यहाँ पे सी वाला आपका ए का आइसोमर, तो ये हमें चला पता यहाँ पे। फिर यहाँ बता क्या रखा है आपको, ये कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद मेटल, अगर हम ए को मेटल से रिएक्ट कराए, मेटल से रिएक्ट कराए, सोडियम मेटल से। और हाँ, नो डाउट यहाँ पे आप इथिल लोगे, क्योंकि ये हमें पता है सोडियम का रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या होता है आपका, रिएक्टिव होता है मोर। तो यहाँ पे हमें ईथर लेना पड़ेगा, जो कि इसको रोकेगा, मतलब फर्दर, मतलब एक्स्ट्रा रिएक्शन से, मतलब ताकि साइड रिएक्शन ना हो। तो इससे क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, इससे मिल रहा है यहाँ पे C8H18, इससे हमें C8H18 मिल रहा है। सही है, which is different from the compound form when n-butyl bromide is reacted. Which is different, which is different from the compound form when n-butyl bromide is reacted with sodium. अगर हम देखो, मैं भी ये चीज और बोल रखा है कि जब का ये कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड डी है, तो ये डी कंपाउंड है, डी कंपाउंड क्या है हमारा, डिफरेंट है किससे, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एन बुटाइल ब्रोमाइड, मतलब कैसा कुछ CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो अगर मैं ये ले लूँ और यहाँ ले लूँ सिंपल क्या अपना अपना सोडियम, तो इससे जो कंपाउंड मिल रहा है, हाँ हाँ, जो मिलेगा मतलब हमें, वो डी से डिफरेंट होगा, वो डी से डिफरेंट होने वाला है। देखो मिला जुला क्या मुझे एक यहाँ चल रहा है पता, कि अगर ये डी से डिफरेंट होगा, हाँ, आपको पता जो लिंक है, ये क्लू जो गिवन है, क्लू ये आपका मेन क्लू ये रहा, कि जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कैसे, ये वाले से, ये थर्ड वाले स्टेप से, थर्ड वाले मेथड से, अगर मैं एक रिएक्शन C8H कराऊं, देखो कहीं ना कहीं ये हमारा कुछ, हमारा ये बुटेन, ब्रोमोबुटेन होगा, ब्रोमोबुटेन करके ब्रोमोबुटेन होगा। लेकिन हमें यहाँ पे बोलिए रखा है कि ये ब्रोमोबुटेन जो है, हाँ ये ब्रोमोबुटेन डिफरेंट होगा अगर हम इसका रिएक्शन मतलब इससे करवाए तो, मतलब कि ये सिंपल कहना चाहता है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारी ए हमारा ये नहीं हो सकता कभी, मतलब कि हमारी ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो अगर आपको मैं पे सिंपल बताऊं कि ये ए हो गया, देखो ए ये तो नहीं हो सकता, बचा ये, बस इसी को ही मान लो। अभी हम सारे पॉइंट प्रूव करेंगे यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ मान लूंगा ये लूँ, ये Br करके लूंगा यहाँ पे मैं, और लूँ यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, तो आपको कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। अगर मैं इसी का रिएक्शन कराऊँ किससे, अपना HBr से, तो हमें अच्छे से पता है कि Br यहाँ अटैच होगा बीच में कहीं पे, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कम है, क्या ये और ये आइसोमर है, तो ये आपका A है, ये आपका B है, और इसी B को और C, और यहाँ में दिख रहा है अच्छे से, यहाँ में दिख रहा है कि हियर हियर A and C आर आइसोमर, जो कि हमें बोला था, तो C आर आइसोमर करके।
तो यहाँ से मैं सिंपल लिखूंगा, देखो यहाँ आपको सिंपल लिखना है क्या है, सी और ए की वैल्यू लिखनी है और लास्ट में आपको सिंपल बताना रिएक्शन क्या हुई, तो हम वो लिख रहे हैं रिएक्शन। बाकी पे अगर लास्ट में आप यहाँ पे ए के इक्वल क्या है, बी के इक्वल क्या है, लिख देना खुद से। क्लियर, तो हमारा ये हो गया। और हमें क्या बोला देखो, और क्या बोला सिंपल हमें यहाँ पे, और हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, हम बी का सी से बी का रिएक्शन करवा, सी मिल गया हमें। और हमें क्या करना है, हमें ए को रिएक्शन करवाना है किससे, अपना सोडियम मेटल से। तो आपको अच्छे से पता है कि सोडियम मेटल पे 2 मोल ऑफ सोडियम यूज होता है और हमारे पास यहाँ पे ट्राईथर होता है। हमें गिवन तो नहीं है बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि ट्राईथर होता है। तो क्या होगा देखो, ये बी आर यहाँ से हट जाएगा और यही सेम ग्रुप यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ होगा आपका। हाँ, ये आपका जो बी आर है ये एक्चुअली आपका 4 कार्बन की चैन है, तो ये 8 कार्बन की चैन आएगी। मतलब कि यही सेम जो आपका ग्रुप है, मतलब ये जो आपका है मॉलिक्यूल, ये खुद से अटैच होएगा ऐसा कुछ। तो आपको यहाँ पे कुछ 3 4 5 6 7 और 8 कुछ आपको ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमारे पास जो 4 कार्बन की चैन थी और 4 कार्बन की चैन थी, दोनों मिक्स होएगी आपस में और ये बन जाएगी 8 कार्बन की चैन। क्लियर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा ही खत्म बस। तो हमें सिंपल बताना क्या था, हमें इक्वेशन बतानी थी, तो हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ पे ये। और बात करें यहाँ पे, ये आपकी एक्चुअली इक्वेशन हो गया ऐसे कुछ, ए से बी बना, बी से सी बना और ए एंड सी आइसोमर बी, और सी का हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे, बनाएंगे डी करके। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन खत्म। अब बात करें यहाँ पे हम कि ए बी सी क्या है, तो ए आपका यहाँ पे क्या होगा, बी ये होगा, और बी के आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका बी आपका यहाँ पे ये होगा, और सी की बात करें तो सी आपका यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ ये बी आर यहाँ पे होगा। और डी की बात करें तो डी आपका कुछ, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका डी हो जाएगा। सही है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो, कुछ इसमें टफ नहीं था कोई टिपिकल चीज, बट सिंपल को याद रखना ये कि यहाँ आपको इनको समझना कैसे। तो हमें पता है हमने जो क्लू निकाला यहाँ पे, ये निकाला ये क्लू, हमें पहले यहाँ बोल रखा है कि जो हमें यहाँ पे डी मिलने वाला है डी, हाँ वो डी अगर हम एन बुटाइल ब्रोमाइड से ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाए सोडियम से, तो हमें ये डी नहीं मिलेगा। मतलब कि कहना ही चाहता है कि हमारा जो मतलब ए होगा वो ये होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 22 की। तो क्वेश्चन 22 भी इजी क्वेश्चन है, सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। तो कुछ ये हमें रिएक्शन के बने, थोड़ा हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। पहला बोल रखा है हमें क्या, एन बुटाइल क्लोराइड हाँ इज रिएक्टेड विद एल्कोहलिक कोवेज। तो सिंपल है, एन बुटाइल क्लोराइड मतलब क्या, आपका कुछ CH3 CH2 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 Cl, इसको यूज करेंगे हम किससे, हम एल्कोहलिक केवल से रिएक्ट कराएंगे हम। तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे CH3 CH2 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 OH मिल जाएगा। सही है, जहाँ पे Cl था और हाँ एल्कोहलिक केवल बोला है ना, तो हमने गलती कर दी यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या करना, बीटा एलिमिनेशन कराना भैया। क्लियर, तो बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है यहाँ पे ऐसा होता है कि इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH, यहाँ पे यहाँ CH दे लो, CH ये H और यहाँ Cl, तो क्या होता है कि ये HCl गायब हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर, इसको मैं अल्फा बोलूंगा अगर मैं इस ग्रुप को, जो अपना अल्का ये अपना हेलोजन ग्रुप है, 0 ये 1 ये और ये 2 ये। क्लियर, अल्फा बीटा बोल दो उसको। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, और अल्फा वाला क्लोर, अल्फा जो ग्रुप है अल्फा पे और बीटा पे, ये दोनों क्या निकल जाते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा और आपको वहाँ मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2, ये आपको मिलेगा यहाँ पे अल्कीन करके, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात देखो, सिंपल को पकड़ लेना यहाँ पे कि एल्कोहलिक क्योज बोला, मतलब कि बीटा एलिमिनेशन होके रहेगा। हाँ, फिर हम सेकंड बात करें यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर। ब्रोमोबेंजीन मतलब क्या, कुछ आपका ऐसा कुछ होगा, ये आपका ब्रोमोबेंजीन, इसको हिट कैसे कर रहे हैं हम, Mg से और ट्राई ईथर की प्रेजेंस में, ट्राई ईथर। सही है, तो यहाँ पे क्या हो, देखो सिंपल को पता अच्छे से कि अगर हमारे पास यहाँ पे R हो, मतलब RX हो और Mg हो, तो क्या होता है यहाँ पे आपका ये RMgx बनता है। क्लियर, तो वही चीज है, इसको मान लो R मान लो यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे AR मतलब बेंजीन बेंजीन और ये आपका MgX बनेगा। सही है, बस सिंपल। इसका नाम बात करें हम नाम, तो इसका नाम होगा हमारा क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। सही है, फिनाइल नीचे और ये मैग्नीशियम आपका ब्रोमाइड करके। फिर बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, तो हमें क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन को अगर हम क्या करें, उसका हाइड्रोलिसिस कराए तो क्या होगा। क्लियर, क्लोरोबेंजीन का हमें यहाँ पे करवाना है हाइड्रोलिसिस। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक चीज अज्यूम करनी है खुद से। देखो हाइड्रोलिसिस मतलब ये नहीं कि वाटर का रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब ये सिंपल कि आप वहाँ पे कोई भी मतलब एनो कोई भी OH ग्रुप ऐड कराओगे। तो यहाँ पे अगर बात करूँ क्लोरोबेंजीन की, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट यूज करेंगे इसके, मतलब हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोलिसिस के लिए, जो कि हमें पता है अच्छे से। हमारे पास प्रोसेस होता है, इसको हम डोज प्रोसेस बोलते हैं, डोज प्रोसेस करके। इसका रीजन क्या होता है अपना, ये
NH होता है, और यहाँ आपका 300 atm प्रेशर, ये आपका होता है कुछ तो, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम, मतलब ये H+ लास्ट में कराएंगे हम। ये आपका पहला पार्ट है, आपका सेकंड पार्ट है, लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में से हम डाल देंगे H+। तो क्या होता है कि इस केस में आपका डोज प्रोसेस में यहाँ पे जो आपका क्लोरीन ग्रुप है वो हट के यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप आ जाएगा ऊपर। क्लियर। तो इस तरह से आपका यहाँ पे इसका होता है हाइड्रोलिसिस। आप चाहो तो अब दूसरे तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है, ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये H आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे इसका पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर है, जो कि ये टूटेगा नहीं, और Cl टूटेगा नहीं यहाँ से, मतलब Cl यहाँ से निकलेगा नहीं, तो आपको OH लगेगा नहीं। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा जबरदस्ती, थोड़ा होता है ना, मतलब टॉर्चर करके हम यहाँ पे Cl को रिमूव कराते हैं और OH को ऐड कराते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे क्वेश्चन 3। नेक्स्ट आपको ये मैंने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस केवेज। इथाइल क्लोराइड मतलब आप कुछ ऐसा कुछ CH3CH2Cl, इसको हम रेड करवा रहे किससे, एक्वस केवेज से। देखो एक्वस केवेज मतलब सिंपल क्या, OH का एडिशन खाली बस। अगर एल्कोहलिक केवेज होता तो यहाँ पे हमारे पास अल्कीन फॉर्म होता, बट ये एक्वस केवेज है तो अच्छी बात है। तो यहाँ आपका CH3CH2OH मिल जाएगा हमें, Cl गायब OH आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आपको KCl मिलता है बाहर, बट वो लिखते हैं जल्दी नहीं है हमें, जो मेन हमारा होता है प्रोडक्ट वही लिखते हैं जनरली हम। यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट होते हैं उनको लिखते नहीं है। फिर आपका होता है 5th वन, क्या लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर। तो मिथाइल ब्रोमाइड मतलब क्या, आपका CH3Br, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसी सोडियम से और ट्राइथर की प्रेजेंस में। और ट्राइथर यहाँ पे लेने का मतलब यही है कि हम सोडियम को H2O से नहीं करने देंगे, अगर ऐसा हो गया तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपको अच्छे से पता है। अगर आपको RX हो और Na हो तो यहाँ आपके पास 2R मिलता है, आपको यहाँ पे RR मिलेगा और प्लस में 2NX मिलता है। ये आपका एक्चुअली होता है, हमारा तरीका होता है हाँ वुड्स रिएक्शन का। तो ये हमारे तरह का वुड्स रिएक्शन है। आपको अगर कोई क्वेश्चन में कभी दिख रहा है सोडियम ट्राइथर, इट मींस के वो वुड्स रिएक्शन होता है। इसमें होता है ऐसा है कि यही जो CH3 है दूसरे CH3 से कंबाइन हो जाएगा, जो कि हमने बहुत बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। फिर आपका क्वेश्चन 6 यहाँ पे आता है, क्या लिखा है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। मतलब ऐसा कुछ CH3Cl है, इसको हम KCN से रेट करवा रहे हैं। तो हमें पता है अच्छे से यहाँ पे KCN है हाँ। और क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका सीन होता है ना, ये आपका एम्बिएंट लिगेंड होता है, तो कभी कभी आपका जो बॉन्डिंग होती है ऐसा कुछ आपके पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो CH3CN, एक आपका CH3N ट्रिपल के। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन में क्या है, हमारे तरह का इनमें बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करें इस बॉन्ड की तो ये बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन में क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है थोड़ा सा नाइट्रोजन के टुवर्ड्स होता है, उस केस में ये बॉन्ड वीक होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म करना है, तो सिंपल ये Cl हटेगा और आपके पास यहाँ पे CH3CN मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे जो एक्सरसाइज थी अल्कालाइट की पूरी खत्म कर दी है। हाँ अभी हम नेक्स्ट अगर जो हमारा होगा सीरीज, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले। और एक और चीज देखो, आपको करना क्या है इसमें, आपको सिंपल इस वीडियो को फॉलो करना है और समझना है चीजों को, और हाँ प्रॉपर्ली आपको बनाना, रोड मैप बनाना है आपको एक। हाँ तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं एक रोड मैप क्या दे दूँ वीडियो में, कैसे इसके मतलब जो सारे रिएक्शन होते हैं ना उनको एक टेबल एक चार्ट में बनाना, मतलब पेपर पे, और ऐसे बनाना कि आपको याद जल्दी हो जाए। तो उस तरह से आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है प्रिपेयर इसको। और एक और चीज, थोड़ी प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।